नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पाम आया है। एक लेडी पाम है जिनकी एज है 49 ईयर्स और ये कोऑपरेटिव बैंक के चेयरपर्सन है। तो किसी भी संस्था हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके टॉप पोजीशन जो होते हैं वो चेयरमैन या चेयरपर्सन के होते हैं। तो ये उस कोऑपरेटिव बैंक के चेयरपर्सन है। आगे चल के इनके काम की जो इलाका है, मतलब ये अभी इनकी जो बैंक है वो तहसील के इलाके में है, आगे चल के जिला तक बढ़ेगा तो इनके काम भी बढ़ेगा। तो इनको इनके फ्यूचर के बारे में जानना है, क्या ये संभाल पाएंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसको हम लोगों को देखना है। और इनके पास्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। इनके और एक सवाल है इनके बेटे के बिज़नेस के जोड़ के इनके साथ, तो उसको भी हम लोगों को देखना है। ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। लेकिन इनको जो पोजीशन मिली चेयरपर्सन के, मतलब टॉप लेवल के पहुंचने के, तो वो जो हम लोग जो पामिस्ट्री करते हैं, मैं पर्टिकुलरली मेरी चैनल में जो पामिस्ट्री होती है, उस पैमाने में ये पाम कितनी खड़ी उतरती है, बार बार मैं प्रूफ देता हूँ मैं खुद की पामिस्ट्री का, और हर बार कहता हूँ कि 100% यही होगा। और जब भी कोई पाम आता है उसका 100% वही रिज़ल्ट निकलती है, जिस तरह से हम लोग प्रेडिक्शन करते रहते हैं। वो सारे जो साइन और इंडिकेशन होते हैं वो सारे इस पाम में भी है। तो एनालिसिस कर शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या वो इंडिकेशन है। पहले हम लोग थोड़ा ओवरऑल पाम को देख लेते हैं। लेडी पाम के हिसाब से ठीक है, ना ही बहुत बड़ी ना ही बहुत छोटी, मीडियम साइज़ की पाम है, जिनके कारण क्या होगी, ये इंसान बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी काम नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा जहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटी की ज़रूरत हो वो काम इनके पसंद में नहीं आएगा। थोड़ा रिलैक्स रह के, थोड़ा बैठ के, थोड़ा दिमाग से जो काम होती है शांत रह के, उस तरीके के काम में ये हमेशा से ही सक्सेस रही होगी और आगे भी इसी तरीके का काम में ही इनकी सक्सेस आएगी। पाम की साइज़ डिपेंड करती है कि आप फिज़िकली कितना ज़्यादा एक्टिव होंगे, और पाम की शेप ये दिखाती है कि आप मेंटल टाइप के आपके एक्टिविटीज़ में ज़्यादा आप एक्सपर्ट होंगे या फिज़िकल। तो ये जो पाम है रेक्टेंगुलर शेप की है, तो रेक्टेंगुलर शेप वाले जो इंसान होते हैं, वो जो मेंटल काम होते हैं, उनमें ये अच्छी सक्सेस अचीव करते हैं। तो इनके पाम में भी रेक्टेंगुलर है, तो मेंटल पाम हम लोग को देखने को मिली। थंब सॉफ्ट है। जनरली हम लोग देखते हैं अगर कोई लेडी बहुत बड़ी पोजीशन में, ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि उनके जो थंब होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के होते हैं, और उनके सामने बहुत बड़े बड़े जो पुरुष होते हैं वो भी जाने से डरते हैं। इस तरीके का हम लोग देखते हैं। हमेशा स्कूल के जो हेड मिस्ट्रेस होते हैं या किसी भी ऑफिस के सीनियर पोजीशन में कोई महिला अगर बैठी हुई है, तो उन लोगों की उसी तरीके का हम लोग नेचर अक्सर देखते हैं। 80% केस में इस तरीके का नेचर हम लोग देखते हैं। लेकिन ये जो थंब हमें देखने को मिल रही है, काफ़ी सॉफ्ट थंब है। ये जो थंब है ये काफ़ी पतली है और काफ़ी सॉफ्ट भी है। तो ये टोटली 20% महिलाओं में आएंगे जो सॉफ्ट तरीके से रह के भी अपने बड़े सक्सेस को अचीव करते हैं। काफ़ी इम्प्रेसिव थंब है ये। अक्सर ये थंब देखने को नहीं मिलती है जो सारे लेडीज़ बड़े पोजीशन में पहुंचते हैं। तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव थंब है। ये दिखाती है कि ये सॉफ्ट लीडर है। कभी भी किसी से बहुत हार्ड ये एक्टिविटी करते भी नहीं है, उस तरीके का नेचर भी, मतलब डोमिनेंस करने की इनका कोई इरादा नहीं रहता है। थंब के बीच में देखेंगे जॉब की दो पैरेलल लाइन की फॉर्मेशन बन रही है इस तरीके से, जो काफ़ी अच्छी और फॉर्चुनेट साइन होती है पैसे के मामले में। ऐसे लोग काफ़ी अच्छे ज़िंदगी में पैसे जमा कर पाते हैं जो भी इनकम करे। बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है। छोटी फिंगर भी काफ़ी लंबी है, जिनके कारण कम्युनिकेशन स्किल जो रहेगी इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। अभी हम लोग माउंट को देख लेंगे कि माउंट में क्या है। मरकरी माउंट को देखेंगे। स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है, बाहर की तरफ धकेलता हुआ मरकरी माउंट। ये दिखाती है कि इनके मरकरी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मरकरी के ऊपर बहुत सारी खड़ी लाइन है। मरकरी के ऊपर खड़ी लाइन अकाउंट्स में अच्छी नॉलेज दिलाती है। ये हीलिंग क्वालिटी भी देती है, दूसरों को ये काफ़ी मदद करते हैं, चाहे वो इनके जान पहचान के हो या ना हो। कोई भी अगर इनको दिखे कि इनकी मदद की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, पैसे से हो, खुद जाके हो, ये लोग मदद ज़रूर करते हैं। सन माउंट को देखेंगे और यहीं पे 50% जो है इनके राज छुपी है कि इनके सक्सेस के। मैंने पहले भी आप लोगों को एक ऑल इंडिया एक कैब है जिसकी डायरेक्टर का पाम का मैंने एनालिसिस करके दिया था आप लोगों को, और वहाँ पे मैंने एक लाइन की फॉर्मेशन जिक्र किया था कि जब जब ज़िंदगी में आपको ये लाइन दिखे, हमेशा याद में रखिएगा। और भी एक दो पाम मैंने दिया है कि जब जब आपको इस तरीके का लाइन दिखे सन माउंट में,
हमेशा समझ लीजिए कि वो इंसान टॉप में पहुंचेगा ही पहुंचेगा अगर फेथ लाइन में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। फेथ लाइन में दिक्कत हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है ज़िंदगी में। लेकिन अगर उनके फेथ लाइन ठीक ठाक भी हो और वो लाइन आपको दिखे तो ये इंसान टॉप लेवल में पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और वो जो लाइन होती है वो होती है सन लाइन, सिंपल सन लाइन, ना ही फिश साइन, ना ही कुछ, ना ही स्टार साइन, कोई साइन की ज़रूरत नहीं, बस एक लाइन की। क्या वो है कि आपकी जो सन लाइन हो हल्का हो, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी लाइफ लाइन से आनी चाहिए और किसी भी तरीके से हो, हल्की भी हो, सन माउंट तक पहुंचनी चाहिए। और इनके जो लाइन है लाइफ लाइन से निकल के, यहाँ से निकल के, मैं साइड से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोगों को पता चलेगा। दूसरी पिक्चर में चलता हूँ, वहाँ पे क्लियर है ये। तो देखिए यहाँ से आप लोगों को क्लियर पता चलेगा कि सन लाइन की फॉर्मेशन क्या है। लाइफ लाइन से यहाँ से उठ रही है और ये धीरे धीरे करके अपनी सन माउंट की ओर आगे बढ़ रही है और सन माउंट की जा रही है। बीच में हल्का फुल्का कहीं पे छोटी मोटी हो सकती है कि ड्रॉप हो, उससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो लाइन है ये सीधी लाइफ लाइन से निकल रही है और सन माउंट तक जा रही है। ये जो लाइन है ये हमेशा ही आपको बहुत बड़ी सक्सेस देती है और टॉप पोजीशन तक पहुंचाती है। ये मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ये लाइन ना हो तो आप टॉप तक नहीं पहुंचेंगे। टॉप तक पहुंचने के भी और भी सारे साइन हैं, लेकिन वो जो सारे साइंस होते हैं बहुत सारे, उनमें से ये एक बहुत ही अच्छी साइन है। इस तरीके का साइन दिखे बेझिझक किसी को प्रेडिक्शन कर दीजिए अगर उनके अर्ली एज में देख रहे हैं कि आप टॉप तक पहुँचेंगे, और वो ज़रूर पहुँचेगा अपने प्रोफेशन में। और ये जो सन लाइन है इसके ऊपर एकदम आपको फिश की फॉर्मेशन भी दिखेगी जो काफ़ी फॉर्चुनेट साइन भी होती है, और ऐसे लोगों को अच्छी सक्सेस मिल जाती है ज़िंदगी में, इनको भी मिली है। सैटर्न माउंट की ओर ध्यान देंगे, और जो सैटर्न माउंट में हमें देखने को मिल रही है एक त्रिशूल जैसी फॉर्मेशन, इस तरीके का। ये शनिबंध नहीं है, शनि का बलय नहीं है, ये दो लाइन आ रही है और इसके बीच में से आपकी फेथ लाइन जा रही है, त्रिशूल की जैसी फॉर्मेशन। ये एक पार्ट जा रही है जुपिटर की तरफ। जुपिटर की तरफ जाने वाली फेथ लाइन का कोई अंश हो या फेथ लाइन हो, हमेशा ही आपको एक सेटिस्फाई कैरियर ज़रूर देगी। तो ऑलरेडी आपकी कैरियर ज़रूर सेटिस्फाई है, आगे भी सेटिस्फाई रहेगी। 49 एज हो चुकी है तो मैक्सिमम जो आपकी कैरियर है वो बीत चुकी है, तो वहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि आपको एक जो कैरियर मिली वो काफ़ी सेटिस्फाई मिली। ये लाइन जो सन की तरफ जा रही है ये कुछ हिसाब से आपकी जो है फॉरेन के इनकम या फॉरेन का कनेक्शन भी दिखाती है। आगे भी हम लोग और एनालिसिस करेंगे और आपका एक सवाल भी इससे जुड़ा हुआ है, उसकी हम लोग एनालिसिस ज़रूर करेंगे। सैटर्न माउंट में और कुछ नहीं है देखने जैसी। जुपिटर माउंट को देखेंगे, जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये काफ़ी अच्छी साइन होती है। लेडीज़ के पाम में जुपिटर माउंट बहुत अच्छी होना बहुत अच्छी नहीं होती है। क्योंकि ऐसे लेडीज़ में अक्सर जो अपने कामयाबी है, सक्सेस है, उसके ऊपर उनके जो है थोड़ी प्राउड ज़्यादा हो जाती है, और जिनके कारण इनके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस का भी इंडिकेशन होती है, और होती भी है रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस अक्सर आप देखेंगे। लेकिन इनके जो जुपिटर माउंट है ये थोड़ी छोटी है, और जिनके कारण इनके रिलेशनशिप में जुपिटर माउंट की वजह से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। इनकी रिलेशनशिप सभी से बहुत अच्छी रहेगी। मार्स माउंट को हम लोग देखेंगे, ठीक ठाक मार्स माउंट है, उभरा हुआ है दोनों ही, डिफेंस और एग्रेसिव। तो ये नेचुरल तरीके से इनकी लाइफ में एनर्जी देता रहेगा। बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइन आपके पाम में है नहीं, इतनी बड़ी पोजीशन में है कि क्योंकि फिर भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं है। शायद आप लग्जरी लाइफ जीना पसंद नहीं करते हैं, या फिर आपको मौका नहीं मिलती है ज़िंदगी में, काम की वजह से हो या किसी भी और वजह से, इसके कारण बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइन हमें देखने को नहीं मिल रही है। खड़ी लाइन है एक आधा, तो ये ठीक है, बहुत सीनियर पोजीशन में आप पहुंच चुके हैं, अभी भी ये खड़ी लाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कैरियर की शुरुआत में होती है। मून माउंट को देखेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्लियर मून माउंट है। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और क्लियर मून माउंट हो तो ऐसे लोगों की इमेजिनेशन पावर और इंट्यूशन पावर काफ़ी क्लियर होती है। आप लोग काफ़ी क्लियर थिंकिंग कर सकते हैं, उसकी इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। लाइन की बात करेंगे, हार्ट लाइन एकदम सीधी आर पार हो रही है, जुपिटर माउंट को क्रॉस कर रही है, जो दिखा रही है कि ऐसे लोग बहुत बड़े चैरिटी ज़रूर करते हैं अपनी ज़िंदगी में। आपने कहा नहीं, लेकिन मुझे जो यहाँ से इंडिकेशन देखने को मिल रही है कि आप चैरिटी ज़रूर करते होंगे, चाहे वो धर्म के लिए हो या फिर किसी अनाथालय के लिए हो, किसी भी तरीके से आपके पाम में जो है हमें चैरिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। लोगों के लिए जो काम करना है वो आप बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। लेकिन एक बात रहेगा, हमेशा अपने फाइनेंशियल
किसी ऐसे इंसान को कभी भी पैसे मत दीजिएगा। ऐसे क्या, किसी भी इंसान को पैसे उधार ज़्यादा मत दीजिएगा, नहीं तो वापस मिलने में आपको दिक्कत आ जाएगी। ऐसे लोगों की जो पैसे होते हैं वो जाने के लिए होते हैं, वापस लौट के, मतलब जो भी आप दे देंगे ना एक बार किसी को, वो आपको वापस मिलने के आशा छोड़ ही दीजिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग चैरिटी करते हैं, दान करते हैं, जो आप दान करते हैं उसको वापस नहीं लिया जाता है। तो जब भी एक बार आप किसी को पैसे उधार भी देंगे वो दान की तरह ही हो जाएगी और कभी भी वापस नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ऐसे इंसान अगर उधार देते हैं उसे वापस लेने में। इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। और कुछ नहीं है, हॉटलाइन में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई भी डिस्टर्बेंस इंडिकेशन नहीं देखने को मिल रही है, जिनके कारण आपकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी रहेगी, सेहत भी काफ़ी ठीक ठाक रहने की इंडिकेशन देखने को मिल रही है। माइंड लाइन की शुरुआत में हमें यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो दो जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, लाइफ लाइन और माइंड लाइन से जुड़ी हुई। ये इंडिकेशन करती है कि बचपन के एज में आपकी कुछ डिफ़िकल्टीज थी, चाहे वो फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन हो या किसी और वजह से हो, आपके बचपन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं गई। ये हमें क्लियर इंडिकेशन देखने को मिल रही है। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे माइंड लाइन की। ये माइंड लाइन क्या है, इस पाम में अगर हम लोग माइंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे। तो मैं डिफरेंट कलर से एक एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ। पहली लाइन जो मुझे देखने को मिल रही है ये, दूसरी लाइन को कहाँ पे देखने को मिल रही है, तो देखने को मिल रही है यहाँ से, इसकी एक और पार्ट है यहाँ तक जो बाद में फेथ लाइन बन रही है, उसको छोड़ देते हैं। तीसरी जो लाइन मुझे देखने को मिल रही है वो है यहाँ से, और ये दोनों मिलके एक तरीके से यहाँ तक जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि इनके पाम में डबल माइंड लाइन है, ऑब्वियसली है। ऑब्वियसली इनके पाम में 2 या 3 माइंड लाइन हम लोगों को देखने को मिल रही है। उनमें से 2 माइंड लाइन, ये वाली और ये वाली, तो काफ़ी लंबी भी है। तो जब भी पाम में 2 माइंड लाइन हो तो आपको तो सक्सेस मिलना ही है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग और क्लियर इंडिकेशन देखने को मिल रही है कि ये इंसान बहुत टॉप तक पहुँचने के काबिलियत रखते हैं, बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करने की क्षमता रखते हैं और ये अचीव भी कर चुके हैं। तो ये जो 2 थ्योरी है मेरी, लंबी सनलाइन लाइफ लाइन से आनी चाहिए। अगर आती है और सनमाउंट तक पहुंचती है तो ऐसे लोग टॉप पोजीशन तक पहुंचती है। और पाम में एक से ज़्यादा माइंड लाइन हो और दोनों के दोनों लाइन ही अगर हमें काफ़ी थोड़ी सी या ज़्यादा लंबी दिखे, टोटली दोनों ही लाइन बहुत ज़्यादा लंबी होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक सफिशिएंट लंबाई अगर उनमें दिखे तो ऐसे लोग भी बहुत अच्छे सक्सेस अचीव कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। छोटे से शुरू होकर बहुत ऊंचे पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्लियर कट इंडिकेशन है और ऐसे लोगों को सक्सेस मिलना ही चाहिए और मिल चुकी है। अभी हम लोग लाइफ लाइन को देखेंगे। लाइफ लाइन में बहुत कुछ दिक्कत हमें देखने को नहीं मिल रही है। और एक चीज़ है, जो ये सारे माइंड लाइन को अगर एक ही माइंड लाइन की तरह ड्रॉ करेंगे तो ये जो माइंड लाइन है लंबा दिखेगा। एक ही तरीके से अगर ड्रॉ करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा है। ये परमानेंट जॉब की इंडिकेशन है। ऐसे लोग जहाँ पे काम करते हैं लंबे समय तक काम करते हैं, एक ही जॉब में पूरी, एक ही जगह पे, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, उस तरीके का माइंड लाइन है और ये परमानेंट काम भी कर रहे हैं। लाइफ लाइन को देखेंगे। लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। बचपन की एज को अगर छोड़े, इस पार्ट को अगर छोड़े तो उसके बाद लाइफ लाइन में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं है। बीच बीच में 1-2 असेंडिंग लाइन भी यहाँ से निकल रही है। तो ये तो आपकी बीत चुकी है करीब 40 के करीब, जहाँ पे आपको एक अच्छी सक्सेस मिली। और यहाँ जो है हमें एक लाइन अच्छी देखने को मिल रही है जो करीब होगी आपकी, अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करें तो 46 के करीब, जहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलने का क्लियर कट इंडिकेशन था। और ये 46 ईयर्स एज में ही 2018 में इन्होंने कंफर्म किया है कि ये चेयरमैन बने। तो ये जो लाइन लाइफ लाइन से निकल रही थी ये इनको चेयरमैन बनाई। आगे चल के क्या है, आगे ना दिक्कत है थोड़ी बहुत। आपकी 49 ईयर्स एज है ना, तो आपकी यहाँ पे कहीं पे होगी और यहाँ पे हमें एक गैप देखने को मिल रही है। तो ये जो लाइफ लाइन है यहाँ पे हमें थोड़ी गैप देखने को मिल रही है, ठीक है ना। इसके सपोर्ट के लिए लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये फेथ लाइन है, फिर भी ये सपोर्ट देगा। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ी अपनी तबीयत का ख्याल ज़रूर रखिएगा। अगले 3-4 साल अपने तबीयत का ख्याल ज़रूर रखिएगा। छोटी सी भी परेशानी दिखे तबीयत में तो डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करिएगा और जो भी इलाज बोले हो उसको कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे हमें थोड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है, आपकी सेहत में थोड़ी हमें कंसर्न देखने को मिल रही है। अभी हम लोग बात करेंगे लाइफ लाइन की, फेथ लाइन की।
फेथ लाइन क्या कहती है? फेथ लाइन से हम लोग पास्ट की बहुत सारे कुछ जान सकते हैं, करियर के बारे में, शादी के बारे में। तो इनकी जो फेथ लाइन है ये शुरुआत से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। इनके फेथ लाइन एक नहीं है, 2-3 फेथ लाइन के कॉम्बिनेशन से ये फेथ लाइन बनी हुई है। तो जो है आपकी शुरुआत की फेथ लाइन हमें 25-26 ईयर्स एज से ही हमें देखने को मिल रही है कि शायद आपकी कैरियर या शुरू हो चुकी होगी उसी एज में, या फिर अच्छे घर में आपको उस टाइम पीरियड में शादी होने का भी इंडिकेशन है। क्योंकि उसके 25 से जो आपकी फेथ लाइन है सीधी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है और क्लियर भी है। तो ये दिखाती है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ सुधरा है उस एज पीरियड के बाद से, फाइनेंशियली ऑब्वियसली। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस टाइम पीरियड में इधर आपको एक अच्छी जॉब मिली होगी, और या फिर हो सकती है कि आपको अच्छे घर में आपकी शादी हो गई, जिनके कारण आपकी फाइनेंशियल सक्सेस मिल गई है। क्योंकि आपके पाम में 2-2 फेथ लाइन है, तो इसलिए मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ कि कौन सी फेथ लाइन से आपको जॉब मिली। यहाँ से भी और एक फेथ लाइन देखने को मिल रही है, ये करीब 28 ईयर्स। 28 ईयर्स में भी उसी तरीके का कंडीशन हो सकती थी जो 25 में मैंने बताया, अच्छी घर में शादी या अच्छी जॉब मिलना। ये इस तरीके से चला, और 30 के बाद से एक सिंगल फेथ लाइन, कितनी स्ट्रॉन्ग और सीधी फेथ लाइन है। हमेशा कहता हूँ अगर फेथ लाइन आपकी सीधी हो, ऐसे टेढ़ी ना हो, तो इसे A1 या A+ कैटेगरी की फेथ लाइन मानिए। इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकती। इनके कैरियर में बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। 30 के बाद से इनके फेथ लाइन जो स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है, इनके कैरियर एक सुपरसोनिक गति से ये निकला है, सुपरसोनिक गति से। इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी क्लियर फेथ लाइन अगर सीधी फेथ लाइन दिखे तो ऐसे लोगों की कैरियर उस टाइम पीरियड में सुपर फास्ट स्पीड से आगे की तरफ बढ़ती है, और इनकी भी ज़रूर बढ़ी है अभी। आगे भी फेथ लाइन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। एज कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि करीब 45-46, सॉरी ये तो 35 है, हम लोग देख लेते हैं। हाँ, करीब 42 के बाद से इनके फेथ लाइन में माइड लाइन से एक लाइन आया, इस तरीके का फॉर्मेशन बनाया। फेथ लाइन इस तरीके से थोड़ा टर्न हुआ और एक फिश की फॉर्मेशन बनाया। ये जॉब की फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ के जो बीच है 42 से लेके करीब 50 तक इनके कैरियर में अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिल रही है, जहाँ पे इनको एक सक्सेस भी मिली, अच्छी सक्सेस। 46 ईयर्स एज में ये चेयरमैन बनी, और 50 के पहले पहुँचते ही आपकी, मतलब 50 आपकी कंप्लीट होने से पहले ही फिर से आपकी जो नया रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आपको मिल जाएगी। और उसको आप कैसे कर पाएंगे उसके बाद की फेथ लाइन देखेंगे, क्योंकि इस पीरियड में तो आपको जो है अथॉरिटी या जो जिम्मेदारी है वो मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमें 51 के करीब से हल्का सा कट देखने को मिल रही है, जो रेयर है आपके फेथ लाइन में, पहले हमें उतनी ज़्यादा दिखी नहीं। तो वहाँ पे थोड़ी हल्की फुल्की डिस्टर्बेंस इंडिकेशन दिखा रही है, वहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है 51 के करीब कैरियर में। उसके बाद जो फेथ लाइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ रही है। फिश की फॉर्मेशन बना रही है, त्रिशूल की फॉर्मेशन बना रही है, यहाँ पे एक काइट की फॉर्मेशन बना रही है, जो भी बहुत अच्छी साइन होती है। तो आगे कोई दिक्कत नहीं है। बस जो दिक्कत होगी करीब 51 ईयर्स एज के करीब होगी, छोटी मोटी कुछ दिक्कत, छोटी मोटी ही होगी, बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। क्योंकि आपकी जो सन लाइन है, जो 2-2 माइल लाइन है, ये बहुत कुछ जो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आ सकती थी फेथ लाइन से, उसको रिकवर करेगी या उसको इग्नोर करेगी। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें इंडिकेशन देखने को मिल रही है। बहुत सारे ट्रायंगल है आपके पाम में, सटर्न माउंट में हमें देखने को मिल रही है, हार्ट लाइन के ऊपर, सन माउंट में देखने को मिल रही है, हार्ट लाइन के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे हमें ट्रायंगल देखने को मिल रही है लाइफ लाइन के अंदर। ये सब दिखाती है कि मल्टीपल एसेट, आपके पास मल्टीपल एसेट है, और उसकी कुछ कुछ जो आपकी एसेट रहेगी वो काफ़ी साइज़ में बड़ी भी रहेगी। काफ़ी बड़ी साइज़ के भी एसेट होने का आपके पास क्लियर इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। अभी एक सवाल जो आपने पूछा है, क्या ये क्या चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि इनके बेटे जो हैं वो एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना चाहते हैं, और किसी एस्ट्रोलॉजर ने इनके बेटे के हॉरोस्कोप देख के ये बताया है कि उनके लिए वो बिज़नेस ठीक नहीं रहेगा। मैं उस एस्ट्रोलॉजर की एनालिसिस को सही मान लेता हूँ, और ये चाहती है, ये मैडम चाहती है कि इनके नाम पे जो है वो एक्सपोर्ट का बिज़नेस का जो लाइसेंस है वो कराया जाए। तो क्या उनकी बिज़नेस, एक्सपोर्ट का बिज़नेस चल पाएगा। आपके पाम में अगर हम लोग देखेंगे तो फॉरेन का कनेक्शन हमें ढूंढना पड़ेगा। ऐसे तो ब्रिलियंट पाम है, लेकिन फॉरेन का काम दूसरी काम है। तो यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन मिली थी, और दूसरी इंडिकेशन हमें मिल रही है कि आपकी जो एक फेथ लाइन है वो मून माउंट से शुरू हो रही है। तो ज़रूर आप कर सकते हैं एक्सपोर्ट का बिज़नेस,
क्योंकि फॉरेन मनी का इंडिकेशन तो हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी ये जो साइन हमें देखने को मिल रही है ये यहाँ से कंप्लीट नहीं है, लेकिन इस तरह का साइन हो सकती है, जो भी एक अच्छी फॉर्चून साइन होती है जो फॉरेन का पैसा उसको लाने के लिए। तो ये सारे जो फॉर्चूनर साइन है आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात का हमें हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ लाइसेंस आपके नाम पे या फिर बिजनेस आपके नाम से होने से होगा नहीं, आपको भी सिग्नेचरी अथॉरिटी वहाँ पे आपको रहना पड़ेगा, आपको भी उस बिज़नेस में अथॉरिटी रखनी पड़ेगी, सिग्नेचरी अथॉरिटी या उस तरीके का आपकी साइन की वैल्यू वहाँ पे रहना चाहिए। उसके बाद ही हो पाएगी या कि आप एक्टिवली उस बिज़नेस में हैं। सिर्फ आपके नाम लेने से वो बिज़नेस आपका नहीं होगा। तो अथॉरिटी अगर लेते हैं आप उस बिज़नेस में तो ही आपके जो बिज़नेस है वो आपका होगा और आपके बेटे उसमें काम करेंगे एम्प्लॉय की तरह, तब जाके उस बिज़नेस में उस तरीके का जिस तरीके का आप सक्सेस की इंडिकेशन कर रहे हैं या बोल रहे हैं उस तरीके का सक्सेस आपके बेटे अचीव कर सकते हैं। तो सभी सवाल का जवाब देते हुए इस एनालिसिस को यहीं पर रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का। और आप भी अगर अपने पाम के एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ पे मैंने फीस डिटेल और नंबर दिया हुआ है। दोनों देख के अगर एग्री होते हैं तो मुझे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया।